दोस्तों, सनातन धर्म में शक्ति की पूजा का अर्थ है नवरात्रों में की जाने वाली पूजा। नवरात्रे मुख्य रूप से 4 होते हैं: शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि व 2 गुप्त नवरात्रि। माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। माता रानी के नवरात्रों में तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता रानी के इस स्वरूप में मां के माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है। इसके चलते इनका नाम पड़ा है चंद्रघंटा। यह रूप बहुत ही शक्तिदायक है। इनके पूजन से मन को शांति की प्राप्ति होती है। ये भक्त को निर्भय कर देती है। देवी का स्मरण जीवन का कल्याण कराने वाला होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या फिर गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवियों की जय जयकार करें। वे हाथ जोड़कर नमन करें। इसके बाद आवाहन, आसन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा आदि आभूषणों द्वारा माता रानी का श्रृंगार करें। उन्हें नहलाए धुलाए वे माता रानी को भोग लगाए। मां चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई चीजों का भोग लगाए और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से मां अत्यंत खुश होती है और अपने भक्तों के सभी दुखों का नाश कर देती है। इससे भी मां चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को मखाने की खीर का भोग लगाने से भक्त ताउम्र ऐश्वर्यवान रहता है। माता रानी को भोग लगाने व माता रानी की पूजा करने से माना जाता है कि साधक के समस्त पापों व बाधाओं का अंत हो जाता है। जो भी वह चाहता है उसे अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक सरल से उपाय के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी समस्त जीवन की बाधाओं का अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह उपाय जो आपको आज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या या फिर खाने का कोई काम हो, उसमें लौंग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही ज्योतिषीय उपाय में भी ये बहुत कारगर होता है। लौंग के प्रयोग से मनुष्य जीवन में वह ऊंचाइयां हासिल कर सकता है जो कभी सपने देखता था। इतना ही नहीं, बल्कि लौंग को ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ तंत्र मंत्र में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों लौंग को ऊर्जा का वाहक माना जाता है। आपकी किस्मत को बदलने और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ताकि आपको लौंग के जो पुराने जमाने में टोटके किए जाते थे, जिन्हें करके हर कोई व्यक्ति एक सुख समृद्ध जिंदगी जीता था, एक खुशहाल जिंदगी जीता था, उन टोटकों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लौंग के बारे में बात करेंगे। लौंग से वह उपाय बताएंगे आपको करने के लिए जिसे करने से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने किस्मत को बदलने का जो सपना अब तक देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि हमारी किस्मत कब बदलेगी, हम इन मुश्किलों से कब निजात पाएंगे, कब ये मुश्किलें हमारे जीवन से चली जाएंगी, जो मुश्किलें हमारे घर में, हमारे जीवन में कुंडली मार कर बैठ गई हैं, ये कब दूर होंगी। तो दोस्तों, बस वह वक्त आ चुका है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलने वाले सपने को साकार होते हुए देख सकते हैं। बस जरूरत है कि आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब आप अपने ही घर में पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं करते हैं, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा फील नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। ऐसे में घर का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। घर में कलेश और अशांति फैल जाती है और धन आने के सभी मार्ग रुक जाते हैं, घर की तरक्की रुक जाती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को एक बार अवश्य करें। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आप 2 लौंग ले लें और 1 कपूर की टिकिया लें और साथ ही 1
इलायची लेकर उसके सभी दाने निकाल लें। उस इलायची में जितने भी दाने निकले उन सभी दानों को निकाल लें और उस कपूर की टिकिया के ऊपर रखकर उन लौंग को और इलायची के दानों को रखकर जला दें। जलाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और जब जल रहा हो तो उसके धुएं को अपने घर के हर एक कोने में दिखा दें, यानी कुछ धूनी फैला दें। दोस्तों, आपके घर में से और आपके जीवन में से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आप तुरंत ही एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में आधी से ज्यादा परेशानियां तो राहु केतु फैलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर राहु केतु अगर आपकी कुंडली में गलत स्थिति में बैठ जाए तो आपका सर्वनाश कर देते हैं। इसीलिए राहु केतु और साथ ही शनि को अनुकूल बनाने के लिए आज हम आपको एक लौंग का ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं, जिसे कर लेते हैं तो अगर आपके कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति में बैठे हैं, अशुभ योग बना रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं, तो आज के बाद ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी राहु गलत स्थिति में है तो वह सही हो जाएगा और अगर नहीं है तो भी आपको उतना ही फायदा देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 5 लौंग अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है और अगले दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाए, स्नान आदि कर ले और स्वच्छ होकर के उन 5 लौंग को अपने हाथ में उठा करके अपने घर के पास में जहां कहीं भी शिवलिंग हो, यानी कि शिव जी का मंदिर हो, वहां पर शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा दे और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर से और मेरी कुंडली में से, मेरे परिवार में से जिस किसी के भी जीवन में राहु केतु और शनि का दुष्प्रभाव है वह समाप्त हो जाए। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में इतना पैसा आए कि आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना रहे, बल्कि आप रखते रखते संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाए, इतना धन अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अपने घर में धन की आवक को हमेशा बनाए रखने के लिए और धन की बढ़ोतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 5 लौंग लेकर और 3 कपूर की टिकिया ले। अब उन 5 लौंग को खोल लीजिए, उनके अंदर से आपको दाने मिलेंगे। अब उन सभी दानों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा हर एक कपूर के ऊपर रख दीजिए और 3 लौंग लेकर अपने सिर पर से उल्टा घुमा लीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में एक बार उसे घुमा लीजिए। घुमा लेने के बाद उन 3 लौंग को भी उन कपूर पर रख दीजिए और जो पहले आपने 5 लौंग ली थी उन्हें अपने पास ही रखिए। अब आप इन तीनों कपूर को जलाकर अपने घर में चारों तरफ घुमा दे और जब पूरा घूम जाए तो अपने घर के पूर्व दिशा की ओर अपने घर में ही उसे कहीं रख दे। जब वह पूरी तरह जल जाएगा तो उसकी थोड़ी राख बचेगी। उस राख को लेकर के एक लोटे में साफ जल भर के उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की डाल ले और उसके बाद उस राख को गंगाजल वाले लोटे में डाल करके अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव कर दे और बचे हुए जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दे और 5 लौंग को अपने मुख्य दरवाजे पर घर के अंदर देखते हुए अपने पीठ के पीछे फेंक दे। मतलब कि आप जैसे अपने घर में अंदर प्रवेश कर रहे हो इस प्रकार से खड़े हो जाए, घर का अंदरूनी हिस्सा आपको देखने को मिले और घर के अंदर प्रवेश करते हुए पीछे की ओर आप उन 5 लौंग को जो अपने हाथ में रखी थी उन्हें फेंक दीजिए। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना आपका दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और अपना दरवाजा आप बिना पीछे मुड़े देखे ही उसे बंद करके अपने घर में प्रवेश कर लें और अगले दिन की सुबह या फिर कम से कम 1 घंटा बीत जाए उसके बाद ही घर से कहीं बाहर जाए, वरना बिल्कुल भी बाहर ना जाए और बाहर की ओर देखे भी नहीं। दोस्तों, मात्र इतना सा उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी आपको नहीं होगी। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन नरक बन जाता है हमारे शत्रुओं की वजह से, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी लौंग का एक जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अब करना क्या है कि आप किसी भी दिन इस उपाय को करिए, बस आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और साथ में 5 लौंग, जहां भी आप बैठ करके हनुमान जी के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं वहां पर आप 5 लौंग भी रख दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि लौंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए और देसी कपूर लेकर के जब आपके बजरंग बाण के पाठ पूरे हो जाए तब आप देसी कपूर लेकर 5 देसी कपूर के ऊपर उन 5 लौंग को रख करके अपने पूजा के स्थान में ही, जहां भी आप पूजा कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे उसे जला दीजिए और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप ये कार्य कर दीजिए।
माना जाता है कि इस उपाय को करने से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।